सोचा था कि पहले हम बात करेंगे इस बारे में कि जन सेवा केंद्र चलाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये तो मैं काम कर ही रहा हूँ, हम आगे डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आज जो काम करने जा रहे हैं, आज जिस पर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, ये काम ही है जो मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। शायद ऐसा पहला कोई यूट्यूबर होगा जो अपने सब्सक्राइबर को काम दे रहा है। देखिए, एक चीज़ हम आपको बता दें, जन सेवा केंद्र चलाने वाले ये बात अच्छे से जानते हैं कि जब हमारे पास कोई कस्टमर आता है, जब पैसे वाला आता है तब तो हम पैसे के बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन कोई गरीब आदमी आ जाता है तो हम सोचते हैं यार कैसे कम से कम में उसका काम कर दें। काश उसका काम फ्री में ही कर देते अगर हमारे पास इतना ऑप्शन होता तो एक कस्टमर ऐसे ही आया था, उसके पास रिचार्ज के पैसे नहीं थे और वो रिचार्ज कराने नहीं आया था, अपना आधार कार्ड डाउनलोड कराने आया था। उसको ये बात नहीं पता थी कि उसको OTP देनी पड़ेगी जो आधार से मोबाइल लिंक होता है। तो मैंने उससे कहा कि आप अपना OTP दे दो, तो उसने बोला कि अभी तो रिचार्ज ही नहीं है तो क्या OTP आएगा। तो मैंने कहा कि नहीं आएगा, आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा। तो काफ़ी देर तक शांत हो गया। मैं समझ गया कि उसके पास रिचार्ज कराने को पैसे नहीं है। तो मैंने कहा कि आपके पास अगर पैसे नहीं हैं तो मैं आपको रिचार्ज करा देता हूँ, रिचार्ज कर दे रहा हूँ, बाद में पैसे दे देना, क्योंकि मैं उसको जानता हूँ और वो मेरा रेगुलर कस्टमर है, इतना तो मैं कर ही सकता था। तो उसने कहा कि अभी हम रिचार्ज नहीं करवा पाएंगे क्योंकि अभी आगे का पता नहीं है, थोड़ा सा आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर था। तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया, आखिर वो बंदा रिचार्ज क्यों नहीं करा पा रहा है, इतना क्या मजबूरी आ गई। मजबूरी हमारे गवर्नमेंट की है, हम लोगों की है और ये टेलीकॉम सेक्टर्स की है जो इस छोटी सी चीज़ को नोटिस नहीं किया। हर चीज़ आज हम मोबाइल से, इंटरनेट से जुड़ चुका है और ऐसे में अगर आप सिर्फ अमीर लोगों के बारे में सोचेंगे और गरीब लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे तो कैसे काम चलेगा, बैलेंस कैसे रहेगा, आप ही बताओ। आप जब रिचार्ज का वैल्यू फिक्स करते हो तो आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। कंपनियां अक्सर, पहले की जो कंपनियां थी, पहले के जो शॉपकीपर्स थे, वो अपने कस्टमर को ध्यान में रख के काम करते थे। आज कंपनियां अपने आप को प्रायोरिटी दे रही हैं, कस्टमर को नहीं। और ऐसे में जो कस्टमर है उसको ये प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी। रिचार्ज कराने के लिए जब आप जा रहे हो तो आप देखते हो महीने का रिचार्ज है, सिर्फ मिनिमम 28 दिन। एयरटेल की बात करें, अगर जियो की बात करें तो उसमें 22 दिन और 14 दिन वाला भी रिचार्ज अवेलेबल है, लेकिन इतना महंगा है। इससे अच्छा तो है कि 1 महीने वाला करा लिया जाए। अब टेलीकॉम सेक्टर को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर किसी को सिर्फ एक OTP के लिए महीने का रिचार्ज कराना पड़ रहा है तो सोचो उस पर कितना बर्डन पड़ता होगा। अगर वो बेचारा रिचार्ज नहीं करा पा रहा है, मतलब उसके पास पैसे की कमी है और उसको फ़ोन भी चालू रखना है। अगर आप 1 दिन की वैलिडिटी वाला रख देते हैं और वो यूज कर लेता तो आगे कम से कम 2-4 महीने, 3 महीने के लिए तो उसका जो सिम आप लोग बंद कर देते हैं, डीएक्टिवेट कर देते हैं, वो प्रॉब्लम तो नहीं रहेगी। और 1 दिन के रिचार्ज से आपका भी काम हो गया और उस बंदे का भी काम हो गया। तो क्या 1 दिन की वैलिडिटी वाला रिचार्ज नहीं रखना चाहिए जिसमें आपको SMS भी आए, कॉलिंग भी हो जाए और आपका आउटगोइंग भी चला जाए? तो क्या ये नहीं होना चाहिए? और जिस तरीके से आप लोग 28 दिन, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने वाला रिचार्ज रखते हैं, क्या आपको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन वाला भी रिचार्ज नहीं रखना चाहिए? इस तरीके से रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? अगर भाई जो रेगुलर पैसे कमा रहा है वो रेगुलर रिचार्ज करा पाएगा एक दिन का, इस तरीके से उसका भी काम होता रहेगा। और अगर रिचार्ज नहीं करा पा रहा है तो कम से कम वो 3 महीने तक निश्चिंत तो रह सकता है कि 3 महीने बाद मैं 1 दिन का रिचार्ज करा लूँगा, मेरा काम हो जाएगा। ये टेलीकॉम सेक्टर नहीं सोच रही है, वो सिर्फ उन पर प्रेशर बना रही है कि तुम मंथली रिचार्ज कराओ, शोषण कर रही है उनका, और गवर्नमेंट भी उनका पूरा साथ दे रही है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए इसके लिए, और मुझे लगता है ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उन लोगों को जो गरीब हैं उनको भी अपना देशवासी समझते हैं, अपना भाई समझते हैं, अपना पड़ोसी समझते हैं, तो उनके लिए आवाज़ उठाइए। टैग करिए टेलीकॉम सेक्टर को, इस गवर्नमेंट को जो सिर्फ अपने इनकम के बारे में सोच रहे हैं और अपने जनता, अपने आम नागरिक के बारे में नहीं सोच रहे हैं। मुझे लगता है जो समझदार होंगे इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, और जो नासमझ होंगे, जिनको लगता है कि मैं इस तरह की फालतू वीडियो बना रहा हूँ, तो एक दिन हो सकता है
जब आपको समझ में आएगी उस वक्त आपको अफसोस होगा अपने इस सोच पर, क्योंकि अपने साथ अपने लोगों को लेके आगे बढ़ेंगे तो सब कुछ सही होगा। वरना एक आदमी अमीर, एक आदमी गरीब, तो गरीब वाला अमीर को अपने साथ नीचे ही खींचना चाहेगा और उससे जलेगा, नफरत करेगा और बाद में हिंसा फैलेगी। तो मुझे लगता है कि इक्वलिटी बहुत ज़रूरी है। वो तभी आएगा जब आप एक दूसरे का हाथ पकड़कर साथ में चलेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे। तो एक दूसरे का साथ दीजिए, एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाइए मदद का, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम और भी बहुत सी वीडियोस बनाने वाले हैं। जन सेवा केंद्र चलाते हैं, तब तो आपको ज़रूर कर लेना चाहिए सब्सक्राइब, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वीडियो मैंने क्यों बनाई थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।